गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज हम करने वाले हैं माइनर्स एंड कोफैक्टर्स विद डेफिनेशन एंड साथ में हम देखेंगे कि कैसे हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ माइनर? लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे। लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। हमारे पास फर्स्ट कंडीशन क्या है कि वह स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए ऑफ ऑर्डर एन, ऑर्डर उसका एन होना चाहिए, सो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई जे। Then the determinant obtained by deleting the rows and the columns in which the elements lie is called the minor of the determinant। मतलब ये क्या कहना चाहता है, जो सीधी सीधी भाषा में अगर हम बात करें तो जब भी हम किसी एलिमेंट का माइनर निकालना चाहते हैं तो हमें क्या करना है, उसके अलोंग जो भी रो हो और जो भी उसके अलोंग कॉलम हो उसको हमें डिलीट कर देना है, और जो हमारे पास रिमेनिंग डिटर्मिनेंट बचेगा वो उसकी माइनर की पोजीशन होगी। आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि इसके ऊपर हम एक छोटी सी वीडियो बना चुके हैं, आप उसको एक बार विजिट ज़रूर करना। तो यहाँ पे M11 का डिटर्मिनेंट क्या होगा हमारे पास, A22, A23, A32, A33। इस तरह हम इसका माइनर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये तो इसकी डेफिनेशन थी, अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। फाइंड द माइनर्स ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। ए इज इक्वल टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो हमने सबसे पहले इसका क्या लेना है, डिटर्मिनेंट, क्योंकि डिटर्मिनेंट से ही हम माइनर फाइंड आउट करते हैं। इसमें लिखा है ना, देन द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड by deleting the rows in which the element lies is called minor। यानी कि पहले हमें क्या लेना होता है, डिटर्मिनेंट। तो हम क्या करेंगे, हमें इसके हर एक एलिमेंट का माइनर निकालना है। तो A11 का माइनर क्या होगा, A11 माइनर ऑफ A11, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, M11 से। इसका माइनर क्या होगा, बाय डिलीटिंग फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। क्या आएगा माइनर, A22, A23, A32 एंड A33। इस तरह हम इसका क्या निकाल सकते हैं, माइनर। सिमिलरली जब हमें माइनर निकालना हो किसका, इसकी सेकंड टर्म का माइनर कैसे निकलेगा, माइनर ऑफ A12, इसको लिख सकते हैं माइनर ऑफ M12। ये क्या शो होगा, फर्स्ट इसके साथ की रो भी फिनिश एंड कॉलम भी। हमारे पास क्या बचा, A21, A23, A31 और A33। ये हमारे पास M12 आ गया। अब हम देखते हैं M13 के लिए हम क्या करेंगे, M13 के अलोंग की रो और M13 के अलोंग की कॉलम दोनों को ख़त्म कर देंगे, और हमारे पास क्या बचेगा, M13 यानी कि A21, A22, A31, A32। और इस तरह हमारा ये क्वेश्चन फाइंड आउट हो जाएगा। इसी तरह आपको हर एक एलिमेंट के माइनर निकालने हैं। आई होप ये आपको समझ आया होगा। हम चलते हैं कोफैक्टर्स की तरफ। कोफैक्टर क्या होते हैं, इससे पहले एक एग्जांपल है। ये देखो जो हमने अभी अभी निकाले हैं ना माइनर्स, ये वही है माइनर्स, बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है, A22, A23, A32, A33 उसी तरह निकलेंगे। अब हमें इसके एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, फाइंड द माइनर्स ऑफ एलिमेंट 8 एलिमेंट कौन सा है, 8 कहाँ पे है, ये रहा। हमें 8 एलिमेंट के माइनर्स निकालने हैं। इसके अलोंग की रो भी डिलीट कर दो और कॉलम भी। बची क्या टर्म, 1, 3, 4, 6, और ये हमारे पास M पोजीशन कौन सी है, 3, 2। क्या आएगा ये, 1 इंटू 6 माइनस 4 इंटू 3 12। क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 6 इज द रिजल्ट। चलते हैं कोफैक्टर्स की तरफ। लेट A इज इक्वल टू Aij बी द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, सो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू Aij। इसमें सेम वही चीज़ है, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ऑर्डर n होना चाहिए। तो हम इसको क्या कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, द कोफैक्टर ऑफ अ एलिमेंट Aij इन A इज द माइनर ऑफ Aij विद साइन दिस। तो यानी कि हमें माइनर निकालना है सबसे पहले, और उस पर साइन लगाना है इसके अकॉर्डिंग, -1 की पावर Aij के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे हम सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि ये हम कल की वीडियो में भी कर चुके हैं।
डिटेल से। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड ऑल द कोफैक्टर ऑफ द मैट्रिक्स। हमें इस मैट्रिक्स के सारे कोफैक्टर निकालना है। सबसे पहले हमें क्या लेना होगा, डिटर्मिनेंट लेना होगा मैट्रिक्स का। जब हमने डिटर्मिनेंट लिया तो क्या आया, A1 1 की वैल्यू निकाली, A1 2 की, A3 1 की, सबकी वैल्यू निकाल ली। अब देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले लेना है, अब इसको डिनोट कैसे करते हैं, कोफैक्टर को डिनोट करते हैं कैपिटल A और उनकी पोजीशन। तो A1 1 की पोजीशन ये आई, -1 की पावर, I क्या है 1, J क्या है 1, तो 1 + 1, और माइनर क्या है इसका, माइनर लिख देंगे डिलीटिंग रो एंड डिलीटिंग कॉलम, -5 6 0 -1, तो ये -1 की पावर 2 यानी कि 1, और अंदर क्या बचा 5 - 1 5 × ये -0, तो ये हो गया, इसका रिजल्ट क्या आया 5, यानी कि इसका कोफैक्टर क्या बन गया 5। सिमिलरली हम नेक्स्ट वाले सारे कर लेंगे। अब देखते हैं इसको कैसे करते हैं। ये हमने इनको सारों को सोल्व कर लिया। क्या किया हमने, जनरल सिंपल, जो हमने सबसे पहले क्या लिया, कोफैक्टर लिए, कोफैक्टर ऑफ A1 1, और इसको सोल्व कैसे किया, -1 की पावर जो उसके बेस में है, इसको कोफैक्टर को डिनोट करते हैं A की बेस में, और माइनर को डिनोट करते हैं M। चलिए अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। A1 3 निकाल लेंगे इसी तरह माइनर से मल्टीप्लाई करके, और आगे -1 की पावर I + J। इसी तरह हम सारी टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं। आप इनको एक बार देख लेना, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अगर आपको इसकी डिटेल में देखनी है तो आप इससे पिछली वीडियो में विजिट कर सकते हैं। अब हमारे पास है ये जो डायग्राम है, ये बहुत इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसके बेस सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चंस हैं। साइरस डायग्राम बोलते हैं इसको। अब हमें क्या करना होता है, डिटर्मिनेंट लेना होता है। डिटर्मिनेंट हमारे पास गिवन होता है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। इससे कि हमारे पास फ़ायदा सिर्फ ये होता है कि हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू आ जाती है। इसमें भी साइन उसी तरह लगाने होते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, A1 B1 C1। लिखने का तरीका एक बार अच्छे से देख लो, क्योंकि ये लिखने का तरीका ही हमें आगे इसके क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो में जितने भी एलिमेंट है ना उसको लिखते हैं ऐसे, इस साइड A1 B1 C1 ख़त्म हो गए, दोबारा से शुरू करो A1 B1 C1 भी लिख सकते हो आप अगर आपको याद ना रहे। फिर उसके बाद सेकंड में सेकंड वाली पे लिखते हैं A2 B2 C2 A2 B2, ठीक है। अब देखो जो है उसके नीचे ही है ना, ऐसे ही चल रहा है ना, यहाँ पे भी इसी तरह। उसके बाद थर्ड वाली रो में क्या है, A3 B3 C3 A3 B3। अब अगर आपको याद ना रहे तो C2 और C3 भी लिख लेना। उसके बाद इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट 2 पोजीशन को छोड़ देते हैं और सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन पे हम माइनस का साइन लगा देते हैं ऊपर, और नीचे लगा देते हैं प्लस का साइन। क्लियर इतनी बात। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके सीधा मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, A3 B3 C1, ठीक है, प्लस B3 C2 A1। इतनी बात क्लियर। मतलब इनकी मल्टीप्लाई करनी है और इस साइड मल्टीप्लाई करनी है। दोबारा समझा देती हूँ। हमें इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले तो रो और कॉलम को एज इट इज़ लिखो। रो और कॉलम जब हमने एज इट इज़ लिख दिए तो A1 B1 C1 एज इट इज़ लिखे, A1 B1 A2 B2 C2 A2 B2 A3 B3 C3 A3 B3। उसके बाद हमें क्या करना है, पहले ये मल्टीप्लाई करने हैं A1 B2 और C3। इनकी मल्टीप्लाई होगी A1 B2 और C3। उसके बाद प्लस इनकी मल्टीप्लाई करनी है, क्या आएगा, इनकी जो डार्क वाली लाइन है B1 C2 और C3, प्लस तीसरे वालों की मल्टीप्लाई करनी है C1 A2 B3। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद देखो इसको हम एग्जाम्पल में ही कर लेते हैं। ये हमारे पास वैल्यू सीधा, आई होप ये आपको इसमें क्लियर नहीं होगा, उसमें ही करते हैं। तो यहाँ तक हमारे पास वैल्यू सॉल्व होगी। ये सारी किस में थी, प्लस में थी। लेकिन अब जब हम दूसरे वाली सॉल्व करेंगे, दूसरे वाली का क्या देते हैं हम, ये देखो A3 B2 और C1, ये माइनस में दे देती है वैल्यू। तो माइनस में A3 B2
और C1। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद दोबारा ये माइनस में देगी वैल्यू, इसको माइनस में ही लिख लेते हैं। बचेगा क्या, B3 C2 एंड A1, ठीक है। और लास्ट वाली टर्म भी क्या देगी, C3 A2 और B1। बस इसमें ये 6 टर्म्स लिखनी होती हैं, सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है। फर्स्ट ध्यान रखना, पहले लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, फिर राइट टू लेफ़्ट जाएंगे, और नीचे आएंगे प्लस के साइन और ऊपर आएंगे माइनस के साइन। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। जब हम इसके बेस्ड क्वेश्चन करेंगे तो ये और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। चलते हैं इनके क्वेश्चंस की तरफ। इसके क्वेश्चंस क्या कहते हैं, देखो इन्होंने ऐसे लिखा हुआ है A1 B2 C3 B1 C2 A3 और उसके बाद C1 A2 B3। मतलब पहले ऐसे मल्टीप्लाई किया, फिर दोबारा, फिर तीसरी बार, 3 बार क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ तो प्लस के साइन थे, अब जब माइनस के साइन होंगे तो इस साइड से 1 2 3, बस इतनी मल्टीप्लाई करनी है आपको और कुछ नहीं करना, और आपका ये सारे डायग्राम सॉल्व हो जाएगा। ये ज़्यादा अच्छा माना जाता है किसके लिए, हायर देन 3 ऑर्डर के लिए। अब चलते हैं, इसको इवेल्यूएट करना है हमने AHG HBF GFC को यूजिंग सार्स डायग्राम। हमने उसी तरह डायग्राम बना लिया। फर्स्ट वाली टर्म लिखी AHG, फिर दोबारा AH, यहाँ पे AH आएगा, फिर उसके बाद HBF HB आएगा, फिर उसके बाद तीसरा GFC। क्लियर इतनी बात। हमने क्या करना है, इसमें देखने की ज़रूरत नहीं आपको, क्या करना है यहाँ पे सिंपली सॉल्व करो। ABC मल्टीप्लाई करो ABC प्लस HFG ऐसे, प्लस HFG प्लस GHF। क्लियर इतनी बात। उसके बाद माइनस था, क्योंकि यहाँ पे क्या देते हैं, ये माइनस, क्या आएगा GBG, यानी कि 2 बार G है तो BG स्क्वायर लिख सकती हूँ, माइनस FFA तो मैं AF स्क्वायर लिख सकती हूँ। उसके बाद CHH तो CH स्क्वायर लिख सकती हूँ। ये हमारी टर्म बन गई, यही तो हमने करनी थी। इसको टर्म को सीधा करके लिख लो, क्या आएगा ABC प्लस HFG प्लस GHF माइनस BG स्क्वायर माइनस AF स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट कहता है कि हम कोफैक्टर को कैसे एक्सपेंड करते हैं। कोफैक्टर हम समझ चुके हैं, अब इसकी एक्सपेंशन देख लेते हैं कैसे। सबसे पहले तो डिटरमिनेंट तो हमें निकालना आता ही है। कैसे निकालते हैं डिटरमिनेंट, जब फर्स्ट टर्म उठाते हैं, जिसके अलॉन्ग भी एक्सपेंड कर रहे हो, फर्स्ट टर्म उठाओ, उसकी रो को डिलीट करो, कॉलम को डिलीट करो, रिमेनिंग टर्म B2 C2 B3 C3 लिखो, लिख दी। उसके बाद सेकंड टर्म क्या होती थी, माइनस की, क्योंकि -1 की पावर के कारण। तो उसके बाद क्या होता था, ये गई और हमारे पास A2 C2 A3 C3 बची, वो हमने टर्म्स लिख दी। इसी तरह प्लस C1 कर देंगे और यहाँ से हमारा डिटरमिनेंट फाइंड आउट हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, -1 की पावर I प्लस J इंटू M, जो हमारे पास IJ है। तो फर्स्ट पोजीशन है M11, ये वाली पोजीशन। इस पे हमने क्या किया, 1 + 1 था और बाकी रो भी डिलीट करी, कॉलम भी माइनर बचाइए। इसी तरह हम करके सारे माइनर्स निकाल लेंगे इसके। ये सिर्फ एक्सपेंड करने का तरीका बताया हुआ है। मैंने आपको ना पिछली वीडियो में एक चीज़ बताई थी कि माइनर्स से हमारे पास कोफैक्टर बनते हैं और कोफैक्टर से हमारे पास क्या बनता है, डिटरमिनेंट। आई होप ये आपने देखी होगी वीडियो। माइनर्स में सिंपल डिटरमिनेंट्स छोटे वाला सॉल्व होता है ऐसे। उसके बाद कोफैक्टर में उसमें इंक्लूड हो जाता है -1 की पावर I प्लस J इंटू माइनर, और डिटरमिनेंट में उसमें जुड़ जाती है प्लेस वैल्यू भी, -1 की पावर भी रहती है I प्लस J और माइनर भी रहता है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आया समझ, तो आप इसको एक बार जो आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो इस पे करके देखना, तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज का क्वेश्चन क्या कहता है,
हमारे सबसे पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चन में हमें सिर्फ सिंपल डिटरमिनेंट निकालना है। डिटरमिनेंट क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आई प्लस आयोटा बी, ए प्लस आयोटा बी, सी प्लस आयोटा डी एंड माइनस सी प्लस आयोटा डी, ए माइनस आयोटा बी। तो सिंपल क्या करना है, डिटरमिनेंट इसकी मल्टीप्लाई इससे, माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे, क्या करेंगे ए प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी माइनस सी प्लस आयोटा डी, ये माइनस में है, माइनस सी प्लस आयोटा डी, ये आएगा हमारे पास टर्म। ये ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो क्या होता है ए माइनस बी की होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही आएगी हमारे पास टर्म माइनस। ये वाला माइनस बाहर दे दें तो ये भी क्या बन जाएगा हमारे पास प्लस, और यहाँ आ जाएगी सी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर। क्लियर है आपको ये? अब देखो ए स्क्वायर आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करी तो माइनस माइनस प्लस हो गए, प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और ये प्लस डी स्क्वायर, ये मेरा क्या आ गया आंसर। सिंपल से डिटरमिनेंट आपको सॉल्व करना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो मैं इसको दोबारा करवा दूंगी, आप एक बार कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। अब चलते हैं हम अपने जो हमने आज टॉपिक किया है उसके बेस्ड क्वेश्चन पे। इसमें माइनर्स और कोफैक्टर के सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चन हैं। फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास 5 - 2 3 और 7, इसमें माइनस भी निकालना है कोफैक्टर्स भी। तो ये 2 क्रॉस का है, इसमें माइनस कैसे निकालते हैं, मान लो m11 निकालना है, डिलीटिंग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, बचा क्या 7, ये हमारे पास माइनर हो गया। सिमिलरली जब हम m12 निकालेंगे तो ये गई, बची क्या 3। अब क्या निकाल लेंगे, m21 निकाल लेंगे, ये गया -2। इसी तरह ये थे 5 - 2 3 7, यहाँ पे क्या बची लास्ट टर्म का निकाल लेंगे तो 5, m2 = 5। इस तरह हम इनके माइनस फाइंड आउट कर सकते हैं। एक 3 को ऑर्डर का भी कर लेते हैं। इसका सेकंड पार्ट है 1 0 4 3 5 -1 0 1 2। तो इसमें कैसे निकालना है, m11 जिसके अलोंग कर रहे हैं उसको ऐसे ही रहने दो और उसके अलोंग रो भी डिलीट कर दो, कॉलम भी। बचा क्या 5 - 1 1 और 2, 5 2 = 10, माइनस माइनस प्लस और 1, ये हमारे पास क्या आ गया 11। इसी तरह m12 निकाल लेंगे, 2 क्या है 0, तो 0 और इसके अलोंग की रो भी ख़त्म और कॉलम भी। बचा क्या 3 - 1 0 और 2। इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 3 2 = 6 -0 × -1 0, तो ये आ गया 6। इस तरह हम इसके सारे माइनस फाइंड आउट कर सकते हैं। आप इसको एक बार घर से ट्राई करना क्वेश्चंस को। इसी तरह हम कोफैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं। बस कोफैक्टर में आगे क्या आएगा, -1 की पावर i + j, यानी कि यहाँ 1 + 1। आई होप ये सब आपको समझ आया होगा। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए